Hello, how are you all and welcome to Lakshadweep Defense Preparatory Academy. So my name is जय भारद्वाज और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी का जो है 2025 एज एन ऑफिसर, ओके, टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, अब इस वीडियो में कंप्लीट हम चीज़ें जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से समझना। किसी भी चीज़ में डाउट हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल के फिर भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपने वीडियो पूरी देखी हो। ठीक है, एंड प्रोसीजर क्या रहता है एंड हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं इस प्रिपरेशन में। बिकॉज टेरिटोरियल आर्मी का जो एग्ज़ाम डेट जो आई है दैट इज़ योर 20 जुलाई 2025। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इस वीडियो को देखने से लेकर 20 जुलाई तक अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है। ठीक है, इस 2 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है कि आप एग्ज़ाम निकाल सकें, अल्टीमेटली आप एसएसबी जा सकें एज अ टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हर चीज़ की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं, तो आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। स्टिल आप इसके अलावा भी कोई आपके डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। सबसे पहली चीज़, दिस एंट्री इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ये ध्यान रखना जी। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं, नंबर 2 अगर एज की बात करूं, एज है आपका 18 टू 42 ईयर्स। ओके, क्वालिफिकेशन थर्ड आपका आता है क्वालिफिकेशन। ओके, सो क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएशन, कोई भी आपने ग्रेजुएशन की हो। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। फोर्थ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं लोगों को, एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया। भाई यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है गेनफुली एम्प्लॉयड। अब गेनफुली एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, गेनफुली एम्प्लॉयड में आप प्रॉपर एक जगह पे काम करते हुए होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स आप इफ़ यू आर वर्किंग इन अ फर्म, आप टैक्स ज़रूर भरते हो, पहली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहीं ना कहीं ये भी डाउट आता है कि सर मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, खुद की कंपनी है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इन कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, एक कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। ठीक है, एक एफिडेविट बन जाता है रिगार्डिंग योर फर्म की आप कितना कमाते हो, साल भर का कितना टर्नओवर है, आपकी मंथली सैलरी, ईयरली सैलरी कितनी बनती है, सब चीज़ उसके अंदर मेंशन होती है। वो एफिडेविट बनाना पड़ता है। क्या करूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को मैं हमारे टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा। ठीक है, जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है उसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं कि जैसे स्पेशली जो गेनफुली एम्प्लॉयड से रिलेटेड टर्म्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे जाके भी दे सकते हैं। स्टिल कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, तो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी। पहली चीज़ 18 टू 42 ईयर्स के बीच में कोई भी जिसने ग्रेजुएशन की है और कहीं ना कहीं वर्किंग है, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कोई भी सर्विंग पर्सन इन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, किसी भी आर्म फोर्सेस में अगर वो ऑलरेडी सर्विंग हो, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, पुलिस भी है, ठीक है, और एनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये कोई भी सर्विंग पर्सन ऑलरेडी जो सर्विंग है वो एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, नॉट एलिजिबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अल्टीमेटली दिस इज़ द एलिजिबिलिटी। भाई ये लोग जो हैं एलिजिबल हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम पूछा कैसे जाता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है कि एग्ज़ाम के लिए जो टोटल टाइम जो दिया जाता है वो दिया जाता है 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 100 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स का होता है? टोटल मार्क्स 100 मार्क्स। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? यस, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 0.33 की, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। 2 आवर्स का टोटल टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.33 रहेगा। क्लियर? ये हुआ। अब इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है, मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट्स। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है, किसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स कितने हैं उसके, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो आपका इंग्लिश, नहीं, सबसे पहला जो आपका रीजनिंग, पार्ट 1 रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25। सेकंड आपका आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस। थर्ड आपका आता है जीके जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चंस। फोर्थ आपका आता है इंग्लिश 25 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स 25, 25, 25 एंड 25। टोटल क्वेश्चंस हो गए 100, टोटल मार्क्स हो गए 100, ठीक है। तो ये आपके सेक्शंस हैं, 4 पार्ट्स में होता है। अब इसकी हर एक सेक्शन की कितनी सेक्शनल कट ऑफ है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। नोटिफिकेशन में साफ ये लिखा है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की अगर कट ऑफ डिसाइड करनी भी होगी तो टेरिटोरियल आर्मी की जो बॉडी है, जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, खुद वो डिसाइड कर सकते हैं। ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगी खुद डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी सेक्शनल की इंडिविजुअल कट ऑफ मेंशन नहीं है कि भाई मिनिमम एक सेक्शन में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, उनके ऊपर है, ठीक है। ध्यान रखना, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होता है, जिसको हम बोलते हैं CBT, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम दे आर कंडक्टिंग द CBT। इससे पहले जो है 2024 में हुआ था, ठीक है। इससे पहले जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ था दिसंबर मंथ में, ठीक है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम उन्होंने CBT कंडक्ट। इससे पहले ये पेपर जो है ऑफलाइन मोड में होता था, ठीक है। ऑफलाइन मोड में होता था, पेन पेपर टेस्ट होता था। लास्ट 2024 से ही दे स्टार्टेड टू गिव दिस टेस्ट इन एग्जामिनेशन एंड CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, CBT होता है। क्लियर? तो ये है आपका ओवरऑल पैटर्न। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने बात करी 4 सेक्शन की, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, GK, इंग्लिश। अब इसमें भी क्या क्या पूछता है, ठीक है। रीजनिंग में तो देखो, जो जनरल आपकी जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग में आपकी लॉजिकल कंक्लूजन्स हो गए, ठीक है। जैसे सीक्वेंस, जो बेसिक सी चीज़ें, सीक्वेंस हो गया, लॉजिकल कंक्लूजन्स के ऊपर, ठीक है। और आप कह लो कि इसमें आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही आ जाता है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का बेसिक पैटर्न। आप सिमिलर टू एफकैट की तरह रहता है, सिमिलर टू एफकैट, लेकिन लेवल थोड़ा अच्छा जाता है भाई इसका, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन और लेवल बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस के लेवल दे आस्क वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करें मैथ्स का। मैथ्स में आपका अर्थमेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अर्थमेटिक। लेकिन इसकी मैथमेटिक्स और बाकी जैसे एफकैट जैसा पैटर्न है सिमिलर, एफकैट में भी यही सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, एलिमेंट्री, मैथड, GK और इंग्लिश। लेकिन इसकी मैथमेटिक्स में प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं, वो यही हैं कि अर्थमेटिक के साथ साथ जो है एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन,
ठीक है, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। इसलिए इसका मैथ्स का पेपर जो है, सेक्शन जो है, बाकी एग्जामिनेशन से अलग बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जीके की, जीके में सेम आप कह लो कि करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश भी सिमिलर टू, अगर आप देखो सेम वही चीज़, वोकैब आ गया आपका, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हो गए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, ठीक है। और आप कह लो कि एरर डिटेक्शन, ठीक है, नरेशन, वॉइस, ये सारा जो है ओवरऑल पैटर्न जो रहता है, ठीक है। इसके ज़्यादा भी है। अल्टीमेटली क्या है कि इंग्लिश की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यू कैन सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आप पैराजम्बल वर्ड्स जो है वो कर सको, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स, ये सब चीज़ें वोकैब में तो वो सब चीज़ें आई गई, ठीक है, ये बेसिक रहता है। तो वो सारी चीज़ें होती है, और ये है आपका जनरलाइज पैटर्न ऑफ टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन, ठीक है। सीबीटी इसको हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट बात करें कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि फॉर्म की जो फीस है वो है 500 रुपीज़, ठीक है। पर फॉर्म की जो फीस है आपको 500 रुपीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेबसाइट है, मैं ध्यान से यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से नोट करना, उसी वेबसाइट पे चेक करना, और मोर इम्पॉर्टेंट, इस वेबसाइट को लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही खोलना, फ़ोन पे भी डेस्कटॉप वर्जन खोल के चालाकी मत दिखाना, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छे से चीज़ें नहीं दिखेंगी, आपको नहीं समझ में आएगा। तो www.indianarmy.nic.in, ये है वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट, इसको ओपन क्या करना है, इसको आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही ओपन करें, दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन, ठीक है। फ़ोन पे ओपन नहीं करना है, ठीक है, या टैबलेट पे भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन पे अवॉइड करें, बिकॉज अगेन फ़ोन पे ये साइट अच्छे से वर्क नहीं करता है, ठीक है, अच्छे से चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि जो उसके चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पूरी तरह मैं प्रोसीजर भी समझा। देखो, जब आप साइट खोलोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, आपका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज़ द होम पेज। होम पेज पे जब आप देखोगे, यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर, ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेज खुलता है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, इस तरीके से ओपन हो। यहाँ देखो लिखा है ज्वाइन टेरिटोरियल एज एन ऑफिसर, डेट ऑफ नोटिफिकेशन लिखा है 11/5/2025। ये जो टैब है, इस टैब के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा, टेरिटोरियल आर्मी कमीशनिंग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टू फॉलो दिस स्टेप्स प्रॉपरली, मेक श्योर कि आप वेबसाइट को अच्छे से ओपन करके देखें। इस वेबसाइट को अच्छे से फ़ोन में नहीं करना है, ध्यान रखना, फ़ोन में इसको ओपन नहीं करना है, अच्छे से नहीं ओपन होता है। ये मैंने आपको डेस्कटॉप वर्जन ही दिखाया है, फ़ोन में आई हैव ट्राइड, अच्छे से नहीं साइट खुलती है, ये चीज़ें नहीं अच्छे से लोड होती हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन, ठीक है। फॉर्म फिल की जो लास्ट डेट है वो ध्यान रखना 10 जून है, 10 जून है। और जैसे मैं बता चुका हूँ 20 जुलाई को तो एग्ज़ाम है भाई, 20 जुलाई को एग्ज़ाम है, ये चीज़ रहती है, ठीक है। अब प्रोसीजर, कैसा प्रोसीजर रहता है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला इसके अंदर होता है CBT। अगर आपने इसको क्लियर किया तो सेकंड स्टेज में आपको आता है SSB का इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, ठीक है। SSB इंटरव्यू हो जाएगा। SSB इंटरव्यू के प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे जनरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 होते हैं, ध्यान रखना, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दो प्रोसेस में होता है। स्टेज 1 को हम आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है जी, स्क्रीनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है,
इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसको हम OIR बोलते हैं। OIR टेस्ट दैट मीन्स ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो स्क्रीन प्रोसेस में टेस्ट होता है आपका PPDT, साइकोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है जी, साइकोलॉजी टेस्ट होता है जिसको हम PPDT दैट मीन्स पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी बोलते हैं। स्टेज 2 में जाके आप अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं, स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं, देन आप स्टेज 2 में जाते हैं जिसके अंदर अगेन आपका एक कंप्लीट साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है, प्लस एक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। थर्ड आपका जो है आपकी ग्रुप टेस्टिंग होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, आप इफ़ यू गेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा एंड फाइनली यू विल गेट योर कॉल अप थिंग, ठीक है। दिस इज द जनरल प्रोसीजर, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें बता देता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो टेरिटोरियल आर्मी की स्पेसिफिक हैं, ठीक है। आप ये समझना कि सिलेक्शन में, जैसे मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें भी हैं जैसे स्पेशल कंडीशन आप कह लो, कंडीशंस कह लो, टर्म्स कह लो, जो स्पेशली टेरिटोरियल आर्मी में सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर मिनिमम 2 मंथ्स की सर्विस मैंडेटरी है इन अ ईयर। कम से कम 2 मंथ्स सर्विस तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो, तभी तो। बाकी अगर मिनिमम 2 मंथ्स करने पड़ेंगे, जैसे मान लो 2 मंथ्स आप जाते हो तो रेस्ट ऑफ 10 मंथ्स आप क्या करोगे, आप जो भी अपना काम करते हो किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है, चाहे आपका खुद का बिजनेस है चाहे किसी भी उसमें हो, आप वही काम करोगे। दैट्स वाई उसमें सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ मेंशन करी कि इसमें लिखा हुआ है गेनफुली एम्प्लॉयड। आपको गेनफुली एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, आप टैक्स फाइल करते होने चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसका भी वहाँ ऑप्शन होता है, यू नीड टू मेक अ एफिडेविट, जिसके अंदर अल्टीमेटली आपको मेंशन करना पड़ता है कि ईयरली आपका कितना वो है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट जो है टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, पेंशन गारंटी नहीं करती है। पहली चीज़ ये रखना, पेंशन गारंटीड नहीं होती है कि भाई आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द, आप कह लो कि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप अगर लंबा सर्व कर रहे हैं तो उसके ऊपर चीज़ें रहती है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप सेलेक्ट होते हो, जब आप कमीशन होते हो, ठीक है, जब भी आप कमीशन होगे तो आपको जो रैंक मिलती है वो एक लेफ्टिनेंट की रैंक ही मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है जी। आपको लेफ्टिनेंट की रैंक ही मिलती है। जितने टाइम भी आप सर्व करोगे, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने टाइम भी आप सर्व, जैसे सपोज करो 2 मंथ्स आपने सर्व किया, इस 2 मंथ्स के अंदर आपको जितने भी एक आर्मी ऑफिसर के प्रिविलेजेस होते हैं वो सारे आपको प्रिविलेजेस मिलेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स, ठीक है। चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो कैंटीन से रिलेटेड हो, चाहे वो एनी रिगार्डिंग पे से रिलेटेड हो, कहीं पे भी आप पोस्टेड हो, उस चीज़ के हर एक तरह की आपको चीज़ें एक ऑफिसर, रेगुलर ऑफिसर, जो एक चाहे शॉर्ट सर्विस हो चाहे वो परमानेंट कमीशन हो, रेगुलर ऑफिसर के हिसाब से मिलेगी जितने टाइम तक आप सर्व कर रहे हैं। जैसे कि मिनिमम अगर मैं 2 मंथ्स का एग्जाम्पल ले लूँ, वैसा रहता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका रहता है, जैसे मैंने बताया, पे स्केल की बात करते हैं। चलिए, पे स्केल जो है, ठीक है, 7th आपका पे कमीशन के हिसाब से रहता है, ठीक है। सेम वही रहता है जो रेगुलर एक लेफ्टिनेंट को मिलता है पे स्केल, ठीक है, ऑन कमीशनिंग जो रेगुलर को मिलता है, दैट इज़ अराउंड आप कह लो कि 56,100 टू 1,77,500, इतने तक रेंज में, जिस रेगुलर थिंग, इतना जो मिलता है पे स्केल 7 जो रेगुलर मिलता है, सेम उन्हीं को मिलता है जब तक वो सर्व कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। प्रमोशन कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम प्रमोशन आपको रैंक जो मिलती है वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक मिल जाती है, मैक्स रैंक जो है लेफ्टिनेंट कर्नल तक मिल जाती है, ठीक है। बट हाँ, किस किस केसेस में अगर आपको अगर सर्विस को रिक्वायरमेंट है, आप लंबा सर्व करते हैं, तो ये रैंक कर्नल टू ब्रिगेडियर तक भी जा सकता है इन स्पेशल केसेस। स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर है आर्मी को, ऑर्गेनाइजेशन को आपकी, तो ये रैंक कर्नल और ब्रिगेडियर तक भी जा सकती है, ठीक है। दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प यू, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप यू आर मोर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आर्मी एंड
सर्व द नेशन, ठीक है। एंड अल्टीमेटली हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस थिंग। CBT की अगर बात करें, सबसे पहले एग्ज़ाम 1 जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, उसके अंदर बात करें तो उसके लिए वी आर अनाउंसिंग अ बैच ऑन 21 मई 2025। यहाँ से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ बैच एज पर द नोटिफिकेशन यू कैन से इट इज़ 2 months बैच। भाई जितना टाइम है, दिस इज द मिनिमम, ठीक है, और यू कैन से दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट वी हैव, ठीक है। एंड इस मैक्सिमम टाइम में हम कितना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज आर प्रोडक्टिविटी। सिंपल। CBT का तो आपका ये क्लियर हो गया, इसका सब चीज़ कवर कराई जाएगी आपको, हर एक चीज़, चाहे आपका वो रीजनिंग है, चाहे GK है, चाहे मैथमेटिक्स है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश है, हर चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, हर एक चीज़ आपको थॉरोली प्रैक्टिस करवाई जाएगी एज पर टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, ये ऑनलाइन बेस्ड अभी स्टार्ट हुआ है, पहले ऑफलाइन होता था। ज़्यादा इसके क्वेश्चंस के टाइप आप कह लो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़्यादा आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे इंटरनेट सोर्सेज पे, बट येस, एज आई सेड कि आई हैव गिवन टेरिटोरियल आर्मी लास्ट ईयर, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मुझे एग्जाम पैटर्न से अवेयरनेस है, सो वी कैन हेल्प यू इन दैट मैनर इफेक्टिवली। सेकंड, अगर आप अपना रिटन एग्जाम क्लियर करते हो तो SSB का क्या करें। SSB के भी बैचेस वी ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 11th ऑफ मई से हमने एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बैच के लिए जो भी इन कोर्सेज के लिए एनरोल करते हैं, उनके लिए भी हम SSB का बैच अनाउंस कर देंगे। एक ऑलरेडी बैच 11th मई से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑप्शंस है, अगर आप ये वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस SSB बैच जो है ये 21 डेज का हमारा बैच है, ठीक है, इट्स जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। टुडे दिस वीडियो व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इज 15th मई, तो 21 डेज का बैच है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्लासेस होंगी आपको कवर करा दी जाएंगी थ्रू रिकॉर्डिंग्स, थ्रू लाइव, नो नीड टू वरी, ठीक है। प्लस जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, नेक्स्ट जो भी अनाउंस्ड बैच होगा उसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव ऑल्सो आवर SSB बैचेस। क्लियर है जी। सो दिस इज हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस प्रॉपरली। स्टिल अगर कोई भी चीज़ें रहे, कोई भी चीज़ डाउट है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। These are our credentials, these are Instagram, Facebook, Telegram पे आप चेक कर सकते हैं। ये PDF जो है Telegram पे मैं अपडेट कर दूंगा। दिस इज़ द नंबर, आप WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे रिगार्डिंग एनी क्वेरी ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो हैं आप कह लो उनसे कांटेक्ट करके, टीम से कांटेक्ट करके डिटेल्स जान सकते हैं। बैचेस में एनरोल करना चाहें, को फर्दर जो भी चीज़ें हैं कि बैचेस की फ़ीस कितनी है, कैसे रहेगा, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी, हर चीज़ हमारी टीम आपको बता देगी। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर अनाउंसिंग अ बैच फॉर यू ऑन 21 ऑफ मई। ध्यान रखना जी, 21 ऑफ मई आपका जो है बैच अनाउंस हम कर रहे हैं। क्लियर, फॉर स्पेशली डेडिकेटेड टू टेरिटोरियल आर्मी। क्लियर है जी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, टेक केयर। कोई भी चीज़ हो, वी आर विद यू इन दैट, वेदर इट इज़ रिटन एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ SSB। बाय बाय।